Hello everyone. Today we all are talking about संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है. संज्ञा के भेद. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं. पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. और द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हिमालय, गंगा, भारत, रूस, चीन, दिल्ली, जयपुर, एशिया, प्रशांत महासागर, रामायण, कामिनी, के लाल किला. ठीक है. तो आदि और शब्दों को जो एक विशेष किसी चीज़ के बारे में बात करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमरात, पहाड़, नदी. यानी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में यही भेद है, यही अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही होती है. ठीक है. व्यक्तिवाचक संज्ञा. लेकिन जातिवाचक संज्ञा सिर्फ किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रही होती है. ठीक है. उसकी जाति के, यानी किसी वस्तु की जाति, स्थान के जाति को सब उसी में आता है. यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही होती, कॉमन ही लेता है. ठीक है. जैसे कि लड़की हो गई, हमें नहीं पता वो कौन लड़की है, लेकिन वो लड़की है. हम बस उस लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें नहीं पता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि काव्या, तो ये मैंने एक लड़की को पॉइंट आउट किया है कि हाँ मैंने बात की है काव्या की. ठीक है. तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया तो वो व्यक्तिवाचक में ही जाएगा. और मैंने लड़की बोला तो वो जातिवाचक में ही जाएगा. अब जिसमें जातिवाचक के और भी ले सकते हैं हम लोग. जैसे फूल हो गया, फूल, मैदान, राज्य, नगर, बगीचा, तालाब. जो चीज़ हमें नहीं मालूम है बस हम उसका नाम ले. जैसे नदी, कौन सी नदी हमें नहीं मालूम है. तालाब, कौन सा तालाब हमें नहीं मालूम है. ठीक है. तो उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ या विशेष चीज़ों पे बात नहीं कर रही होती है. अब आते हैं भाववाचक संज्ञा. जिन संज्ञा के शब्द से मन के भाव आदि का बोध होता है, मन के भाव, उत्सुकता और आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं. जैसे कि बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई आदि. ठीक है. किसी भाव के बारे में बताता है. जैसे कि मैंने बोला दादी जी बुढ़ापे से परेशान है. तो देखो बुढ़ापा कितना है. ठीक है. कब जाएंगी, कब आएंगी, किसी को नहीं पता है. जो चीज़ हमें पता नहीं होती है, ठीक है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि दाल, किसी सामान का, सोना, चांदी, घी, तेल. हम लोग ने पढ़ा होगा इंग्लिश में नाउन, वो मटेरियल नाउन. तो यहाँ पे वो द्रव्यवाचक संज्ञा है. ठीक है. जो कि किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में ही आता है. ठीक है. तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन आदि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं. अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जैसे कि सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड. ठीक है. ये सब किस में जाते हैं, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा में ही आते हैं. जैसे आप लोग ने इंग्लिश में नाउन पढ़ा है, वैसे हिंदी में संज्ञा है. व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो, वो इंग्लिश में क्या होता है, प्रॉपर नाउन. जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन और समूहवाचक
समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। तो यही होते हैं, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं और यहाँ हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने सबके डेफिनेशन सबके बारे में और सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। संज्ञा भी किसे कहते हैं वो आपको पता चल ही गया होगा अब तक तो। ठीक है, और इंग्लिश में जो नाउन होता है ना उसे हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, उसे हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।